हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। जिसमें से जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यह हमारा एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड और इसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा था। और फिर इसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आपने मेरा पुराना जो लेक्चर है जिसमें से मैंने ये सब बताया हुआ है तो नहीं देखा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले आप वो पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर ये वाला जो फॉर्म है वो पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सबसे पहले इसका वर्किंग रूल हमें समझना पड़ेगा, इसका फॉर्म समझना पड़ेगा कि किस फॉर्म में होता है। इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो तो सिर्फ क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा कि आपको उसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है और नहीं भी बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है और देखते देखते आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर का है वो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, फिर इसके बाद यहां पर लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, और या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई एंड प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अगर ये दो फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन बन रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर कि ऑफ द फॉर्म ये इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें लिखना है कि वेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में है तो कहेंगे कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये p और q है ये फंक्शन x के हैं, अगर इस फॉर्म में। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है, और अगर इस फॉर्म में है तो फिर आप कहोगे कि p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। ठीक है, और यहां पर जैसे अगर इसकी बात करें कि भाई आपने x बस क्यों लिखा, y क्यों नहीं लिखा। y इसलिए क्योंकि y जो है ये आपका यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और यहां पर x आपका भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये और ये दोनों में सिर्फ और सिर्फ x y का फर्क है। तो वो इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो उस इक्वेशन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि बस यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ वर्किंग रूल समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वर्किंग रूल किस तरीके से वर्क करता है यहां पर वो सब हम देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए वर्किंग रूल।
वर्किंग रूल, ठीक है, रूल। अब देखिए वर्किंग रूल जो है, कैसा भी इक्वेशन है आपका, कैसा भी, चाहे जितना बड़ा इक्वेशन दे दे चाहे जितना छोटा इक्वेशन दे दे, सबके लिए एक समानता का व्यवहार यहाँ पर होगा कि यहाँ पर जो वर्किंग रूल होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। कितने स्टेप में कंप्लीट होना है? 3 स्टेप में आप क्वेश्चन का आंसर रख दोगे, ठीक है। कैसे? तो पहले आप डाल लीजिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर में करना क्या है कि कोई भी अगर इक्वेशन दे रहा है तो उस इक्वेशन को आपको किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, या तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है, या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, ठीक है, या तो फिर इस फॉर्म में होगा। तो स्टेप पहले में आपको करना क्या है कि कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे रहा है तो उसको पहले आप सबसे पहले आपको इस फॉर्म में रखना है। जब इस फॉर्म में रख जाए तो सेकंड स्टेप क्या है, ठीक है, तो आप यहां पर सेकंड स्टेप डालेंगे और सेकंड स्टेप में लिखेंगे कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है मैं समझा देता हूं आपको कि यहां पर IF होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर। अब जैसे यहां पर देखिए आप, अगर हम इसका निकाल रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बन रही है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो इस तरीके से होता है कि P इंटू dx, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर इस फॉर्म का निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा IF इज इक्वल टू ई की पावर P इंटू dy, ठीक है, इतना करना है। अब देखिए 2 स्टेप हो गए कि इस फॉर्म में लेके आए, इस फॉर्म में लेने के बाद फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फिर आपको लिखना है कि थर्ड नंबर द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए यहां पर। तो यहां पर देखिए अगर आपका इस फॉर्म का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहां पर आपको लिखना है y इंटू, ठीक है, फिर इंटीग्रल फैक्टर ये लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर आपको लिखना है यहां पर q इंटू फिर इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, फिर अगर ये इस फॉर्म का है तो यहां पर लगेगा dx और फिर ये प्लस c, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, या तो फिर मैं आपसे कहूं कि इसको आप भूल कर दिखाइए, ठीक है, याद करके नहीं, आप भूल कर दिखाइए कि इसको कैसे भूलें, ठीक है। इसको कैसे भूलना है आपको वो देखना है। सब लोग कहते हैं कि याद करके दिखाओ, याद करके दिखाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसको भूल कर दिखाइए पहले तो, ठीक है, कि ये लिखा है, ऐसे लिखा है, अब इसको भूलना है आपको, तो भूल कर दिखाइए। अगर आप भूल जाएं तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि सर मैं भूल गया हूं, ठीक है। और अगर आपको याद है तो फिर आप सही बात है, और भूल गए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है अगर भूल गए, है ना।
क्योंकि भूलने वालों को तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। उनको पढ़ाई भूल जाती है, स्टूडेंट्स को, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको पढ़ाई भूल जाती है, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं भूलती जो उनके साथ बुरा हुआ हो, है ना। तो हमेशा यही चीज़ क्यों होती है कि जो उनके साथ बुरा होता है वही इंसान भूलता नहीं है, बाकी सब कुछ भूल सकता है वो, है ना। पढ़ाई की चीज़ें ये अपने लिए अच्छी चीज़ें हैं ना, इसलिए इंसान भूल जाता है। अच्छी चीज़ों को कौन याद रखता है, लेकिन ये अगर अपने बुरी चीज़ें होती तो वो इंसान याद रखता। पूछिए कैसे। जैसे कोई नशा है, ठीक है, या कोई जैसे शराबी होता है, तो शराबी को जो शराब बहुत पसंद होती है ना, होती है, लेकिन वो बुरी चीज़ होती है, इसलिए वो शराब को भूल नहीं पाता, है ना। लेकिन अगर वही अच्छी चीज़ होती तो वो इंसान भूल जाता है, लेकिन बुरी चीज़ों को वो इतने अच्छे से संभाल के रखता है। तो वही चीज़ है कि आप अगर इसको भूल रहे हो, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आप भूल रहे हो। लेकिन यही अगर बुरी चीज़ होती तो आप याद रखते, है ना। तो इसको याद रखिए, अच्छी चीज़ है तो काम आएगी आपके, है ना। तो देखिए ये 3 स्टेप होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कैसे अब रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इसमें अगर निकालना है x इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाना है। फिर आपको करना क्या है कि q लिखना है इंटू आई एफ लिखना है, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर dy लिखना है और प्लस c लगा देना है। सिंपल। तो ये कितना आसान है, आसान है ना। तो ये सब चीज़ें बेटा याद रखेंगे, है ना। ये सब चीज़ें आपके काम आनी है, इनको याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे ही हल्के में मत लीजिएगा, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कंपटीशन में जा रहे हो, जो जैसे जिनको मतलब बीएससी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आईआईटी जम वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें बेसिक आपको याद रहना चाहिए, है ना। अब देखिए इसके बाद अब हम लेते हैं क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से 3 स्टेप में हम आंसर लेकर आएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको इरेज करके फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन को हम अच्छे से एकदम बढ़िया से इसको सॉल्व करके आपको सिखाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दोनों फॉर्म के लिए हैं, इस फॉर्म का भी, इस फॉर्म का भी, दोनों से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सॉल्व, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। cos स्क्वायर x dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारा वर्किंग रूल में था कि उसको फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। या आप dy अपॉन dx के फॉर्म में ले आइए, या फिर आपका dx अपॉन dy के फॉर्म में ले आइए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा किस फॉर्म में दिख रहा है। अगर मैं इसको इसके नीचे हर जगह cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूं हर टर्म में, तो फिर आपका किस फॉर्म में बन रहा है वो देखते हैं, क्योंकि इससे हटाना बहुत जरूरी है, तभी तो dy अपॉन dx आएगा, है ना।
अगर ये है तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना सिंपल सा कर लिया। अब इतना करने के बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं इसको, ये इसको हम लिख सकते हैं सिक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू टेन एक्स एंड सिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये देखिए ये किस फॉर्म में आ गई, ये थोड़ा सा इस फॉर्म में आ रही है, पूरी आ गई है, थोड़ा क्या होता है ना, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो इस फॉर्म में आ गई वो, तो अब इस फॉर्म में आ गई है, तो अब हमको करना क्या है, सेकेंड स्टेप क्या था, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए हमारा देखिए p इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर हम देखिए p इज इक्वल टू लिखेंगे सिक स्क्वायर एक्स एंड q इज इक्वल टू क्या है हमारा टेन एक्स एंड सिक स्क्वायर एक्स, इतना है। p और q है, अब इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए इंटीग्रल फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पर लिखेंगे पहले आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर फिर p इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर फिर p क्या है हमारा, p है सिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये क्या आएगा e की पावर टेन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रल फैक्टर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इंटीग्रल फैक्टर आने के बाद ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है। जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, y क्या है, तो y कुछ नहीं है ना, y हमें निकालना है। इंटीग्रल फैक्टर क्या है, इंटीग्रल फैक्टर जो निकाला है वो है हमारा e की पावर टेन एक्स, है ना। फिर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर यहां पर आपका q आएगा, q की वैल्यू क्या है टेन एक्स इंटू सिक एक्स, टेन एक्स इंटू सिक स्क्वायर एक्स, है ना। एंड इंटीग्रल फैक्टर क्या आया था e की पावर टेन एक्स और यहां पर dx प्लस सी, है ना। तो अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। अब देखिए ये तीसरा स्टेप है चल रहा है, इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहां पर अगर मैं सिक एक्स इसको सिक स्क्वायर एक्स को t मान लूं, ठीक है, सिक स्क्वायर एक्स को ना मानकर हम किसको मानते हैं, टेन को मान लेते हैं, ठीक है। टेन एक्स को अगर मैं t मान लूं तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और डी टी इज इक्वल टू सिक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू आएगा हमारा वन अपॉन सिक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, ठीक है। तो अब इसको हम रखते हैं इसमें, तो जब इसको रखेंगे तो y इंटू ई की पावर टेन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन में माना है ना, तो यहीं पर वैल्यू रखेंगे हम। तो यहां पर देखिए t e की पावर t, है ना, और dx की जगह रखेंगे ये, तो सिक स्क्वायर एक्स से सिक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा dt प्लस c। अब यहां पर हम करेंगे क्या, फर्स्ट सेकेंड मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड मानेंगे तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट उसी तरीके से रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव होगा तो 1 हो जाता है, और e की पावर t और फिर dt। ये समझ में आ गया। इसका एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद ये समाकलन रहता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर प्लस c लगाते रहिए, तो ये हो जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t,
ठीक है, एंड प्लस सी। तो ये किसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है, तो y इंटू ई की पावर 10x, यहां पर वैल्यू रखिए, t की वैल्यू क्या थी 10x, e की पावर 10x है ना, प्लस फिर वो सॉरी माइनस लगा है e की पावर 10x, ठीक है। अब e की पावर 10x दोनों से अगर कॉमन ले लेंगे तो ये e की पावर 10x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पर 10x माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस सी। तो ये हमारा देखिए फाइनल आंसर आ गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेंगे, मैं एक बार और समझा दूं क्या। तो अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए, फिर समझ लीजिए, है ना, तो समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा तिरछा है तो ये आप परेशान मत होइएगा, ये कुछ इस तरीके से गया है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे चला गया है, इसको आप थोड़ा सा सीधे कर दीजिएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी तरीके से देखिए, इसमें क्या कोई बहुत बड़ी चीज लग रही है कि नहीं लग रही, छोटी सी चीज है, बस आपको स्टेप याद रखने हैं और फॉर्मूला याद रखना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। बस यहाँ पर आपको एक बात जरूर से जरूर याद रखनी है कि जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हैं वो अगर आपको भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो आप हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा रोज देखा कीजिए। अगर आप रोज देखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, वरना कंफ्यूजन हो जाती है इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन होता है कि इंटीग्रेशन में साइन का कॉस है कि डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस है ना, मतलब साइन का इंटीग्रेशन में माइनस कॉस है कि डिफरेंशिएशन में साइन का माइनस कॉस है। तो ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूजन आएंगी, तो वो सब चीज़ें प्लस माइनस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आती, इस वजह से रोज थोड़ा थोड़ा आप देखते रहा कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहा कीजिए। अब देखिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो हमारा dx अपॉन dy के फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा है यहां पर कि सॉल्व वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में है आपका। अब देखिए इस फॉर्म में है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो कैसे आप समझेंगे बताइए। थोड़ा क्वेश्चन को देखिए फिर समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से ये डी वाई अपॉन डी एक्स में रहेगा कि डी एक्स अपॉन डी वाई में रहेगा। तो देखिए मेरे साथ समझिए, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ पहले कि जैसे ये लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्म में लिखा है। अब या तो फिर आप डी एक्स को इसके साथ ले जाओ डी वाई अपॉन डी एक्स, या डी वाई को इसके साथ ले जाओ। लेकिन अगर आप से मेरी एक विनती है कि आप एक काम किया करो कि दोनों फॉर्म में लाकर देखा करो, डी वाई अपॉन डी एक्स में और डी एक्स अपॉन डी वाई में। क्योंकि यहां पर अगर आप दोनों फॉर्म में लेके आ रहे हो और जिस फॉर्म में वो बन के आ रही है, ठीक है, जिस फॉर्म में बन रही है डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स में बन रही है तो सही है, या डी एक्स अपॉन डी वाई में, दोनों में सही है। तो देखिए हम दोनों में सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर डी एक्स अपॉन डी वाई में लेके आ रहा हूं, ठीक है, इसको ऐसे, तो हमारा क्या आएगा यहां पर, ठीक है, कि ये हो जाएगा 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू अभी 0 रखते हैं, सॉरी यहाँ पर अभी नहीं रहेगा कुछ। अब इसके बाद अगर मैं ये इस फॉर्म में है इज इक्वल टू, इसको अलग में कर दूं 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है, इस फॉर्म में है। और इसके बाद अगर इसको हम रखते हैं इस तरीके से कि इसको यहाँ ले आते हैं dx/dy, ठीक है, ये प्लस हो गया 1/1 + y², और यहाँ पर x हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/1 + y², ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप कि ये इस फॉर्म में बन गया। किस फॉर्म में बन गया? इस फॉर्म में कि dx/dy प्लस p, यहाँ पर ये p लिखा है हमारा, px, ठीक है, इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में लिख गया कि नहीं लिख गया? अगर इस फॉर्म में लिख गया है तो फिर हमें दूसरे में मेहनत नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, इस वजह से मैं इस वाले में भी आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है, इस वाले में भी करके दिखा रहा हूं। तो ये dy/dx अगर मैं करके दिखा रहा हूं कि ये चीज यहां गई है, ठीक है, तो 1 + y² tan इनवर्स y - x, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से कर रहे हैं आप, तो ये देखेंगे आप कि dy/dx इज इक्वल टू 1/tan इनवर्स y - x, ठीक है, एंड प्लस ये आ रहा है आपका y² एंड tan इनवर्स y - x, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इस फॉर्म में नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं बन पा रहा है। अगर ये आप लेके भी आ जाएं y वाली वैल्यू को यहाँ पर, तो ये देखिए इस फॉर्म में बन के आ रहा है, ठीक है, ये इस फॉर्म में बन के आ रहा है और ये आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ रहा है तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा आपका, और ये आंसर नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y अगर सिर्फ एक y होता यहाँ पर, तो हम कोशिश कर सकते थे इसको करने की, लेकिन ये y² है, 2 बार y² है, 2 बार y है, इस वजह से यहाँ तो नहीं बन पाएगा, है ना। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है? ये फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, फिर इसी में प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है कि p हमारा क्या है, p हमारा 1/1 + y² है, और q क्या है हमारा tan इनवर्स y/1 + y² है, ठीक है। दोनों चीज आपकी बन के आ रही हैं। अब आपको करना यह है कि इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। इंटीग्रल फैक्टर IF इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या निकालेंगे, e की पावर p × dy, ठीक है, वहां पर dx था, यहाँ पर dy है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा हमारा, तो ये इज इक्वल टू e की पावर p क्या है हमारा, यहाँ पर 1/1 + y² dy है। और इस फॉर्म में देखिए इंटीग्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sin इनवर्स, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो फिर इसका होता है हमारा e की पावर tan इनवर्स y का, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये इंटीग्रल फैक्टर निकल आया। अब बस हमारा थर्ड काम क्या है कि हमारा जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में इसको रख देना है। तो जब इसको रखेंगे तो फिर क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए x निकालना है हमको, और इंटीग्रल फैक्टर क्या आया है, e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगाएंगे, q की वैल्यू क्या है, यहां पर q की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है, ये हो गया। और IF की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y एंड dy + c। इतना करने के बाद फिर आप करेंगे क्या, यहां पर देखिए दिमाग लगाइए कि अगर इस तरीके से तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें से हमें किसी एक टर्म को t मानना पड़ता है। t
t आप ज़्यादा से ज़्यादा माना कीजिए e की पावर में जो है उसको t मान के देखा कीजिए। तो अगर वो बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर tan इनवर्स y को t मान लेते हैं, ठीक है। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा यहाँ पर dx dy यहाँ हो जाएगा एंड dt यहाँ हो जाएगा और फिर dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dt, ठीक है। तो इसकी जगह इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर रखेंगे तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर इसको देखिए t माना है तो t एंड e की पावर t, और जब देखिए dy की जगह ये रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, सिर्फ dt बचेगा, प्लस c कर देंगे। तो ये भी उसी तरीके से है कि नहीं है। फर्स्ट सेकंड मानते हैं तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लगाइए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आएगा एंड यहाँ पर dt आएगा प्लस c रहेगा। फिर इसके बाद जब इसको फिर से करेंगे हम तो यहाँ पर t e की पावर t माइनस e की पावर t रहेगा प्लस c रहेगा एंड यहाँ से यहाँ आप वैल्यू रख देते हैं तो ये tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y एंड माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस c रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर पहले ये रख लीजिए x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, ठीक है। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ से ये चला जाएगा, हमारा x बचेगा सिर्फ कितना, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, ठीक है। लेकिन आप यहाँ एक काम भी कर सकते हैं कि देखिए कांस्टेंट होता है c तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको कॉमन नहीं लेना है, कैंसिल नहीं करना है, तो ये आप इसी तरीके से रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। tan इनवर्स y है ना, ये c है तो इसी तरीके से रहने दीजिए यहाँ पर, और इसका भी हमने जो लिखा था वो भी आप इसी तरीके से, इसका जो निकला है कहाँ गया, वो मैंने इरेज कर दिया है, तो वो उसमें भी आप इसी तरीके से रहने दीजिएगा, ठीक है। वो मैंने c ध्यान नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप इस तरीके से रहने दीजिए, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। y माइनस 1 प्लस c, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। तो ऐसे ही उसमें भी आप कैंसिल मत कीजिएगा, कैंसिल मत कीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ रख लीजिएगा उसको, है ना। उसका क्या था हमारा इक्वेशन थी y e की पावर 10x था, है ना, इज इक्वल टू वहाँ भी e की पावर 10x और 10x माइनस 1 प्लस c, यही हमारा आंसर था। तो ये आप वहाँ रख लीजिएगा, ठीक है, कैंसिल मत कीजिएगा फिर से, क्योंकि c है इस वजह से नहीं ले कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। मैंने वो देखा नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया है और जो मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा, जिससे कि जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है वो जब भी आएगा वो 1-2 दिन के अंदर आ जाता है, मैं डेली डालता हूँ, तो जब भी आएगा आपको तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप टाइम पे आप अपना जो भी पढ़ना है आपको वो आपको समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट।